हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ डाउन टू अर्थ। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 2 मार्च एडिशन ऑफ डाउन टू अर्थ मैगजीन एंड द टॉपिक फॉर टुडे दैट वी गोना डिस्कस इज बायोलॉजिकल थ्रेट। आज का जो टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल थ्रेट्स। जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड इट इज अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल थ्रेट। तो ऐसे किस किस तरह के बायोलॉजिकल थ्रेट्स हम फेस कर सकते हैं या हमने फेस किए हैं और उसके रिलेटेड क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है या नहीं है, उसको आज थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, बायोलॉजिकल थ्रेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम अपने आर्टिकल को स्लाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल थ्रेट्स कितने तरह के हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि टाइप ऑफ बायोलॉजिकल थ्रेट्स। अगर हम पहले बायोलॉजिकल थ्रेट की बात करें दैट इज रिलेटेड टू इन्फेक्शंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, infection in plants and animals that can pass to humans. This is one of the biological threats that we face. इसका recent example अभी हमने देखा है, that is basically the COVID. जो इन्फेक्शंस प्लांट्स और एनिमल से हमारे कहां पे पास हो सकती हैं, हमारे ह्यूमंस में पास हो सकती हैं। दैट इज द फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्रेट दैट वी फेस और जो अभी हमने रिसेंटली फेस भी किया है। द सेकेंड बायोलॉजिकल थ्रेट इज जो हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च करते हैं इन लैबोरेटरीज, हो सकता है वहां से डेंजरस पैथोजेंस might get released into the environment. Dangerous pathogens might get released into the environment. This is the major second biological threat जो हमें आने वाले टाइम में फेस करना पड़ सकता है। And the third biological threat can be the use by terrorists use of biotechnology. तो हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन तरह के बायोलॉजिकल थ्रेट है जो इन्फेक्शंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन पास टू ह्यूमंस। सेकंड इज जो लैबोरेटरी में हम रिसर्च कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेके। जैसे कि आपको पता है कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी का एज है जिसके अंदर हम बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ना कहीं रिस्क रहता है कि कुछ जो डेंजरस पैथोजेंस हैं दे माइट नॉट गेट रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, जिसका एक बुरा स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। And third is the terrorist use of this biotechnology in a wrong manner. तो हमारे पास तीन बायोलॉजिकल थ्रेट हमें देखे। अब इसके सामने देखते हैं कि सभी थ्रेट्स के आगे ये अगर हमारा थ्रेट नंबर 1 है, ये थ्रेट नंबर 2 है और ये थ्रेट नंबर 3 है, इसके सामने हमारी क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या हमारी स्ट्रेटजी है और क्या क्या चीजों में हम लैग कर रहे हैं इन सभी चीजों को डील करने के लिए। रिसेंटली अगर हमें बात करें, क्योंकि कोविड एक बायोलॉजिकल थ्रेट आया है तो इसके रिलेटेड वी कैन बी मतलब प्रीटी श्योर कि इसके रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग कि जो ये बायोलॉजिकल थ्रेट है उसको फेस अप करने के लिए हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं कोविड को लेके, इन्फेक्शंस प्लांट्स एंड एनिमल से जो ह्यूमन से पास कर सकती है, तो उसके रिलेटेड हमें देखा जाए तो हमने अपनी अप्रोच देखी है, वो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। इंडिया की इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, रादर हमारी क्या है, रिएक्टिव अप्रोच। इंडिया की अप्रोच क्या है, रिएक्टिव अप्रोच है, बट की प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। क्योंकि हमारी अप्रोच क्या है, रिएक्टिव है, हम पहले से प्रोएक्टिव नहीं है। देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म इन प्लेस जो पहले से इन सब चीजों को मॉनिटर कर सके। दिक्कत की बात क्या है, हमारे देश में पुअर सर्वेलेंस है, पुअर सर्वेलेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्वेलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, सर्वेलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। अगर कोई भी ऐसा आउटब्रेक हो जाता है कोविड का, पोस्ट जैसे कोविड का आउटब्रेक हो रहा है, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं स्वाइन फ्लू की बात करूं या बर्ड फ्लू की भी बात करूं, तो इसके रिलेटेड हमारा जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा क्या है, पुअर है। हमारी अप्रोच क्या है, वो ज्यादा क्या है, रिएक्टिव अप्रोच है। अगर हम बात करें कि जो हमारी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है R&D साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, इन सब चीजों को लेके क्या हमारा सर्वेलेंस होना चाहिए, क्या हमारे मैकेनिज्म पुट इन प्लेस होने चाहिए, तो उसके अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है साइंस एंड टेक में या रिसर्च में या R&D में, वो बहुत क्या है, डिस्मल है। word I will use here is dismal investment we have.
हमारी क्या है, डिसमल इन्वेस्टमेंट है जब हम इन चीजों की बात करते हैं। तो पहला बायोलॉजिकल थ्रेट हमने देखा, उसके रिलेटेड हमारी अप्रोच क्या है, बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है, जो कि क्या है, रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच हमारी प्रोपाउंड कैसे हो रही है, इट इज बाय दीज टू थिंग्स, कि पहली बात तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर है, और दूसरी चीज क्या है कि हमारा सर्वेलेंस नेटवर्क क्या है, बहुत ज्यादा पुअर है। Now coming to the second biological threat, that is the dangerous pathogens that can be released into the environment. इसको लेके हमारी अप्रोच क्या है? पहली बात है कि इसके रिलेटेड बहुत सारी मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो दोनों चेक करती है कि जब भी हम किसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से ऐसे कोई प्रोडक्ट्स ना आए, ऐसे कोई प्लांट्स ना आए, ऐसे कोई एनिमल्स ना आए जो यहां की बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाले, जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान हो सकता है, जिसके अंदर जो ह्यूमंस प्रेजेंट है उनको नुकसान हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन among ministries. This is one of the bigger problem जो हम फेस कर रहे हैं अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड बायोलॉजिकल थ्रेट की, अगर आने वाले टाइम में हम उसे फेस करते हैं, that is the lack of coordination among the ministries. This is the second, जो हमारी इंडिया प्रिपेयर्ड है कि नहीं उसके मामले में we have lack of coordination. जब मैं बात कर रहा हूं थर्ड थ्रेट की, कि जो टेररिस्ट यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, उसके रिलेटेड इंडिया डजंट हैव एनी पॉलिसी। इंडिया के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो अगर मैं नटशल में देखूं तो कोई भी बायोलॉजिकल थ्रेट आता है तो इससे पता चलता है कि हम कितने क्या हैं, एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। वी आर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड इफ एनी सच फ्यूचर में भी कोई भी बायोलॉजिकल डिजास्टर हम फेस करते हैं। इसी चीज को थोड़ा हाईलाइट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इसी के बारे में बोला है दैट कोविड-19 पैंडेमिक एक्सपोजेस कंट्रीज वीकनेस एंड लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। सीधी सी बात है, यहां पे वीकनेस की बात हो रही है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, एंड लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस and provides a window onto how a bioterrorist attack might unfold. India is particularly vulnerable to such bioterrorist attacks due to its size, geography and uneven health system capacity. तो इंडिया सबसे ज्यादा vulnerable है अगर आने वाले टाइम में ऐसा कोई बायोलॉजिकल थ्रेट हम फेस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंडिया तीन तरह के बायोलॉजिकल थ्रेट फेस करता है, नेचुरली अकरिंग इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स दैट मे अकर इन पहले जो ह्यूमंस और एनिमल्स में हो रही है, सेकंड अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम लेबोरेटरीज, एंड थर्ड जो टेररिस्ट या बैड एक्टर्स डेलिबरेटली यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को टू क्रिएट बायोलॉजिकल वेपन्स दैट कैन इफेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स और क्रॉप्स। तो यही सब चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस करी कि हमारे सामने बायोलॉजिकल थ्रेट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें आगे कि इंडिया इसके रिलेटेड प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, तो वही चीज हमने देखी कि इंडिया का पुअर डिजीज सर्वेलेंस नेटवर्क है, इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन है मिनिस्ट्रीज के आसपास, जो हमने अभी बात करी कि कोऑर्डिनेशन जो है क्या है, इनएडिक्वेट है मिनिस्ट्रीज के बीच में। नेक्स्ट चीज जो अगर हम देखते हैं दैट इज हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, डिसमल इन्वेस्टमेंट है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और आगे अगर हम इसको और एक्सपेंड करें तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के रिलेट पास बायोटेररिज्म की अगर हम बात करें तो कंट्री हैज नो डेडिकेटेड पॉलिसी दैट डील्स विद रिस्क ऑफ इंटरनेशनल रिलीज ऑफ डेंजरस ऑर्गेनिजम्स। तो ना ही हमारे पहले बायोलॉजिकल थ्रेट के रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, ना ही सेकंड को लेके एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, ना ही थर्ड को लेके हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। उसी चीज को मिटिगेट करने के लिए हमें कोई नई स्ट्रेटजी चाहिए कि अगर ऐसा कोई बायोलॉजिकल थ्रेट हमारे सामने है तो उसको हम कैसे वेव ऑफ कर सकते हैं। तो उसी के रिलेटेड अगर हम बात करें तो the spread of infectious diseases is a long term continuously evolving threat and India needs a governmental body that prevent and mitigate all three types of biological threats. हमें कोई अलग से एक बॉडी चाहिए जो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट कर सके। ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही है उन सबको कोऑर्डिनेट कर सके। हमें उसके रिलेटेड एक क्या चाहिए, प्रॉपर ऑफिस चाहिए। उसके रिलेटेड ये कह रहे हैं वी नीड अ फुल टाइम ऑफिस ऑफ बायोलॉजिकल थ्रेट्स प्रिपेयर्ड एंड रिस्पॉन्स अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो अगर हम ऐसा कोई ऑफिस बनाते हैं जो इन सबको कोऑर्डिनेशन कर सके, जिसके थ्रू बेटर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एडिक्वेटली सॉल्व
कर सके। सो गाइज, अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, इसमें मेन चीज क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया बायोलॉजिकल थ्रेट्स को फेस करने के लिए अनप्रिपेयर्ड है। क्यों अनप्रिपेयर्ड है? क्योंकि उसके पास पुअर डिजीज सर्वेलेंस है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी है, और ना ही हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, ना ही हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो सभी को रेगुलेट कर सके। तो यही जो प्रॉब्लम्स हैं, यही इसके क्या बन सकते हैं? सॉल्यूशंस बन सकते हैं। एंड आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिवन इट हैज बीन सो मच इन द न्यूज, और ये इतना रिसेंटली हमने जो अभी बायोलॉजिकल डिजास्टर फेस किया है। So this was it guys for today's session. Thank you very much for subscribing to our channel. Keep sharing, liking and subscribing our channel. Thank you.